सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। रात का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी कहीं कहीं बादलों के पीछे झांक रही थी। ठंडी हवा के साथ अजीब सी सीटी जैसी आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। मैं अभय एक पत्रकार था, गांव में आया था एक पुराने जर्जर घर की सच्चाई जानने के लिए, जिसे गांव वाले आखिरी घर कहते थे। बुजुर्ग बताते थे कि 20 साल पहले वहां एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात चीखी गूंजी के बाद पूरा परिवार गायब हो गया। तब से वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। मैंने तय किया कि आज रात मैं उस घर में जाऊंगा और सच सामने लाऊंगा। घर के पास सूखी झाड़ियों ने रास्ता ढक रखा था। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, ताला टूटा हुआ जैसे हाल ही में खोला गया हो। दरवाजा ढकेलते ही ठंडी हवा का झोंका चेहरे से टकराया। अंदर भारी दम घोटू माहौल था। हर कोने में मकड़ी के जाले और दीवारें पर टेढ़ी मेढ़ी पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। अचानक लकड़ी के फर्श से चर चर की आवाज आई, जैसे कोई भारी कदम रख रहा हो। मैंने टॉर्च जलाया, लेकिन सामने कोई नहीं था। मैं धीरे धीरे कमरे के आगे बढ़ा। हर जगह टूटी झीलें, धूल से ढके फर्नीचर पड़े थे। एक दीवार पर एक बच्ची की तस्वीर मिली, मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें अजीब चमक रही थी। ऊपर ही मंजिल के टन 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 की आवाज आई, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। सीढ़ी की तरफ बढ़ा ही था कि कमरे के कोने में रखी पुरानी गुड़िया खुद गिर पड़ी। ऊपर पहुंचते ही एक कमरा आधा खुला मिला। मैंने दरवाजा धकेला और जम गया। कमरे के बीच एक लकड़ी की कुर्सी पर औरत बैठी थी, लंबे काले बाल, चेहरा झुका हुआ। मैंने पूछा कि आप कौन हैं? धीरे धीरे उसकी सिर उठाया और आंखें से खून बह रहा था, ओठे फटे हुए और चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान। उसने कहा कि तुम मेरे घर में क्यों आई हो? उसने कहा, मैं शांति हूँ, इस घर की आखिरी मालिकिन। 20 साल पहले उसके पति ने उसे और उसके बच्चों को मार डाला। उसकी शव इसी घर में दफन है। जब तक मेरा हत्यारा सजा नहीं पाएगा, मैं यहाँ किसी को चैन से नहीं रहने दूंगी। यह कहकर वहाँ खड़ी हुई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हवा का तेज झोंका चला और मेरे टॉर्च बुझ गई। पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। मुड़कर देखा, वहाँ औरत बस कुछ ही इंच दूर। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और उसमें मैंने अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन वह मेरे लाश थी। अगले ही पल उसका ठंडा हाथ मेरे गर्दन पर था और सब कुछ अंधेरा हो गया। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो शायद मैं अभी भी उस घर में हूँ। और याद रखिए, गांव का आखिरी घर, दरवाजा एक बार बंद हो जाए तो कोई बाहर नहीं आता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें साथियों। ऐसे ही कहानी की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।